हेलो दोस्तों, मैं विवेक। आपका बी डॉट परिहार इंडिया में स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली जो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है। इसमें हम प्रोसेस की बात करेंगे। बाकी हमने ऑर्गेनाइजिंग का इंट्रोडक्शन और उसकी इम्पोर्टेंस हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले वो वाली वीडियो देखिए। देन इसके बाद हम प्रोसेस कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में। तो ये जो पॉइंट्स है ना, मैं आपको यहीं से पॉइंट से ही डायरेक्टली समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत शॉर्ट है और बहुत सिंपल है ना। इसी वजह से हम इसको ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जा रहे हैं। आपको मैं पॉइंट्स वाइज समझा देता हूँ और आप उसको ऐसे ही डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं और बहुत आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप ऑर्गेनाइजिंग तो पढ़ ही चुके हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है। कि आप सबसे पहले एक प्रोसेस होता है जो आप काम को डिफाइन करोगे और लोगों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दोगे काम को, और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट कर दोगे कि भाई ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हें काम करके इतने टाइम में देना है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर तरीके से अरेंज करना ही क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है। ये तो हमने पढ़ा था। तो देखो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में देखो कि काम क्या है, ठीक है। लेट बी सपोज करो कि आपको बिस्किट बनाना है, ठीक है। आप नया कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आप बिस्किट बनाने जा रहे हो। तो आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि आप बिस्किट बनाओगे, तो ठीक है। तो उसमें आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, आपको कैपिटल अरेंज करनी पड़ेगी, मतलब पैसा मनी अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको वर्क फोर्स रिक्रूट करने के लिए भी एक डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने देखा और कैसे कैसे चीज़ों को बनाएंगे वो सब हमने एनालाइज कर लिया कि प्रोडक्ट को क्या बनाना है। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा एंड देन इसके बाद काम, डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क को मतलब क्या होता है कि काम को बांट दो। काम को देखो किस तरीके से बांटा जाता है कि अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना, तो काम हम किसी भी लेमैन आदमी को तो नहीं दे सकते। उसी को सिर्फ काम देंगे जो स्पेशलाइज्ड बंदा होगा उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करो, ऑर्गेनाइज में देखो, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन में देखो कि काम क्या है, ठीक है। उस काम के हिसाब से जो काम है उसको डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है। देन इसके बाद देखो कि अब हमने काम को बांट दिया, हमने बता दिया कि भाई एक्स पर्सन तुम्हें ये करना है, वाई तुम्हें ये देखना है, जेड तुम्हें ये देखना है और मिस्टर ए तुम्हें ये काम देखना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, सबको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में काम को असाइन कर दिया एज पर द स्पेशलाइजेशन। एंड देन सेकंड पॉइंट देखो कि डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब देखो यार, कोई भी आदमी है, ठीक है। अब एक ही छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है या एक रूम में हर 50 आदमी को बिठा दिया जाए जो डिफरेंट डिफरेंट काम करने वाले हैं, तो कभी काम ही नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि देखो अगर एक ही आदमी एक रूम में बैठ के या एक सिमिलर टाइप का वर्क एक ही पर्टिकुलर एरिया में हो रहा हो तो वो काम बहुत अच्छे से किया जाता है, ठीक है। अब आप सोचो, एक छोटा सा आप ही एग्जांपल ले लो कि डिपार्टमेंट छोड़ो, अगर आपकी क्लास है, ठीक है। उस क्लास में आपको बीबीए के स्टूडेंट और बीकॉम के स्टूडेंट्स एक साथ बिठा दिए जाएं, या तुम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तुम्हारे साथ बिठा दिए जाए, तो हाउ इज इट पॉसिबल, क्या तुम वहाँ पर पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, कुछ चीज़ कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा ना। आप प्रॉपर तरीके से कोई सोल्यूशन ही निकाल पाओगे। तो सेम एज ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। तो डिपार्टमेंट डिवाइड कर दो, हमने जैसे वर्क असाइन करा। जैसे अगर हमने देखा कि जो सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड काम है, ठीक है, उसका अलग डिपार्टमेंट बना दो। जो एचआर, जो हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखेगा, सैलरी को देखेगा और वर्कर की प्रॉब्लम को हैंडल करेगा, तो उसको एचआर डिपार्टमेंट बना दो, उसको अलग एक कमरे में डाल दो, ठीक है। हम यहाँ पर छोटी छोटी एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो मनी या कैपिटल से रिलेटेड काम को देखेगा उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दो। भाई तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम देखोगे, कंपनी में क्या पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कैश फ्लो कैसी है, वो सब फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, भाई कितना कंपनी को क्या परचेज करना है, कितना रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, वो सारी चीज़ें परचेज डिपार्टमेंट देखेगा। और इसके बाद जो वर्कर्स का होगा, कौन कौन से वर्कर्स होंगे, क्या पर्टिकुलर काम करेंगे, उनका डिपार्टमेंट का सुपरवाइज़र अलग से बना दो। तो ठीक है, ये क्या होता है, ये डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है कि हर बंदे को डिफरेंट डिफरेंट काम के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दो, ठीक है। अब देखो डिपार्टमेंट भी दो तरीके के बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब आप तो जानते हो कि फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं और डिविजनल। फंक्शनल मतलब काम के हिसाब से, जैसा जिसका काम है उस हिसाब से
उसको डिवाइड कर दो। और डिविजनल जो होता है वो प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। तो मैं आपको इसके अंदर बहुत नहीं जा रहा हूँ, इसके हम आगे थ्योरेटिकली पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको सिर्फ आप याद रखना कि फंक्शनल जो है वो काम के हिसाब से, डिविजनल जो है प्रोडक्ट के हिसाब से हम इसको डिपार्टमेंटलाइज करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, देखो डिपार्टमेंट बना दिए। हमने ये बता दिया कि भाई तुम्हें ये काम करना है, और यहाँ तुम्हारा मतलब पर्टिकुलर तुम्हारा ये डिपार्टमेंट है। अब ड्यूटीज असाइन करनी है, ठीक है। अब हमने वर्क को कर दिया, डिपार्टमेंट अलग कर दिया कि भाई तुम इस डिपार्टमेंट में हो। अब हम गए हर डिपार्टमेंट में, और मिस्टर एक्स वाई जेड बैठे हुए हैं उस डिपार्टमेंट में। तो हमने मिस्टर जेड को बताया कि भाई तुम्हारा पर्टिकुलर, अगर तुम एचआर में हो तो तुम्हारा सिर्फ पेरोल संभालना है काम, ठीक है, ऑनबोर्डिंग संभालना है। दूसरा तुम्हारा क्या काम है कि तुम सिर्फ सैलरी स्लिप बना रहे हो। तीसरा तुम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही फाइनेंस में गए तो फाइनेंस में देखा कि भाई तुम्हारा ये काम है, तो एनालिसिस वाला काम तुम्हारा होगा। जो तुम्हारा टेक्निकल अकाउंटेंट वाला काम होगा वो तुम्हारा होगा। तो ऐसे क्या कर दिया, सबकी अपनी अपने काम को बहुत अच्छे से सबकी ड्यूटीज़ बता दी गई, ठीक है। तो अगर ये काम बता दिया गया तो सबको अपना अपना काम क्लियर है बहुत अच्छे से। तो ये होती है थर्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एज पर द सिचुएशन और कंडीशन ऑफ द कंपनी। ये क्या करता है, ड्यूटीज़ को असाइन कर देते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। अब देखो सबको पता है कि क्या काम करना है, इतने में काम हो जाता है। क्या मान लो कि टीचर ने कोई काम दिया, ठीक है, और टीचर ने काम तो दे दिया लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपका टीचर कौन है। आपको पता चला कि किसी टीचर ने काम दिया था अचानक से, ठीक, और आप काम करके चले आए। लेकिन आप काम दिखाओगे किसको, ठीक है, आपको कौन बताएगा कि ये सही है गलत है। तो इसमें भी क्या होता है कि जब एम्प्लॉई ने काम कर लिया, तो या वर्कर ने काम कर लिया, तो उसको चेक करने वाला भी तो कोई होता है। तो इसका जो लास्ट पॉइंट है देखो, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पर कि ये जो होता है ये असाइन किया जाता है कि आपको ये काम करके ये पर्टिकुलर बंदा आपकी जॉब को चेक करेगा, इंस्पेक्शन करेगा कि आपने काम सही करा है या गलत करा है। अगर गलत करा है तो उसको क्या करेगा, उसको रेक्टिफाई करेगा, और सही है तो उसको आगे भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मिस्टर एक्स से बात कर सकते हो जो आपके बॉस हैं। तो यहाँ पर हम किसी टाइम को वेस्ट किए हुए प्रॉपर यूटिलाइजेशन से हम काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, बहुत शॉर्ट है, ठीक है, समझने के लिए बहुत सिंपल था। तो बस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।